हेलो दोस्तों, आप सबका प्रताप बढ़िया ट्रिक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम यूपीपी या हम बोले सभी एक दिवसीय एग्जाम के लिए रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। रीजनिंग में आप सबको पासा बोले तो डाइस का फर्स्ट वीडियो बना चुके हैं। आज हम सेकंड वीडियो आज बनाने वाले हैं। तो देखते हैं, जैसा कि आप सबको हम फर्स्ट वीडियो में क्या पढ़ाए हैं, जब किसी पासे का एक रूप दिया गया हो तो कैसे हम आंसर प्राप्त करेंगे। ऑप्शंस भी आपको हम सिखाए थे कि कैसे ऑप्शन दिया रहे, कैसे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो आज हम देखने वाले हैं, जब किसी पासे का दो रूप दिया गया हो। मेन हमारी हेडिंग है जब किसी पासे का दो रूप दिया गया हो। उसमें से पहले हेडिंग पढ़ने वाले हैं जब एक सतह समान हो। पहले हम पढ़ेंगे जब एक सतह समान हो, उसके बाद पढ़ने वाले हैं जब दो सतह समान हो, उसके बाद पढ़ेंगे जब कोई भी सतह समान ना हो। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, जब एक सतह समान हो। तो देखिएगा, जब किसी पासे का दो रूप दिया गया हो तो देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। जैसा कि आपको हम पासा बनाना बताए थे, पासा ऐसे आसानी से बना सकते हैं। पासा ये बना दिए। जब पासे का दो रूप दिया गया हो, ध्यान दीजिएगा, देखिए दो रूप हो गया पासे का, एक ही पासे दो रूप हैं। तो यहाँ हम एक सतह समान पढ़ने वाले हैं। जैसे हम कहें यहाँ 4 हो गया, 5 6 4 3 1। अगर हम कहें दोनों पासे ग्रुप को देखकर बताइए दोनों में कितने सतह समान है, तो आप कहेंगे दोनों में एक सतह समान दिख रहा है, वो भी 4 है, वो भी 4 है। तो इसमें हम कहें में सभी सतहों का विपरीत सतह बताइए। सभी सतहों का विपरीत सतह बताइए। ठीक, सभी सतहों का क्या क्या करना, विपरीत सतह। तो एग्जाम में सभी सतह का आपसे विपरीत सतह नहीं पूछेगा, केवल एक सतह का विपरीत सतह पूछेगा। ध्यान दीजिए विशेष रूप से। ठीक, तो हम इसमें सभी सतहों का विपरीत सतह बताने वाले हैं जब पासे का दो रूप दिया गया हो और एक सतह समान हो। तो कैसे आंसर करना है देखिएगा अच्छे से। आप देख पा रहे होंगे दोनों पासे ग्रुप में 4 समान है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। तो आपको क्या करना है, जो सतह समान है वहीं से घड़ी की दिशा में, आप सबको पता होगा क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी दिशा। घड़ी कैसे चलती है, ऐसे सभी लोग को आइडिया आ रहा होगा। तो हमको घड़ी दिशा में चलना है। 4 5 6, ध्यान दीजिएगा, 4 लिख दिए, 5 6, ऐसे चलेंगे 4 5 6। जो सतह समान है वहीं से लिखना है। यहाँ भी स्टार्ट करेंगे 4 3 1, घड़ी दिशा में 4 3 1 4 3 1। तो 6 का विपरीत 1 का विपरीत पूछा जाए तो 6 आंसर हो जाएगा हमारा। 5 का विपरीत 3 का विपरीत पूछा जाए तो 5 आंसर हो जाएगा। यदि हम कहें 4 का विपरीत क्या होगा, तो 4 का विपरीत वही सतह होगा जो आपको सतह नहीं दिख रहा है। तो आप कहेंगे इसमें हमको कहीं 2 नहीं दिख रहा है, तो 4 का विपरीत सतह क्या हो जाएगा, 2। 4 का विपरीत सतह 2 का विपरीत सतह क्या हो जाएगा, 4। 5 का विपरीत सतह 3 का विपरीत सतह 5। 6 का विपरीत सतह 1 का विपरीत सतह 6 हो जाएगा। हमें उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार हम एक क्वेश्चन सॉल्व समझा दे रहे हैं आप सबको, जिससे कि फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप आंसर कर सकें। फिर से हम पासे का दो रूप लिए, एक ही पासे का दो रूप है, एक ही पासे के दो रूप में। ध्यान दिए, पासा बनाना आपको सिखा चुके हैं ये। तो यहाँ लिख दिए 3 1 5 है, 1 2 4 है। देखिए पासे दो रूप दिया गया है, दोनों में एक सतह समान दिख रहा होगा। अगर हम पूछें एक सतह समान कौन सा है, तो आप बोलोगे तो एक दोनों में है, दोनों में है। तो यहाँ भी सभी सतहों का विपरीत हमको बताना है। सभी सतहों का विपरीत, सभी सतहों का विपरीत, जैसा कि आपको बता चुके हैं एग्जाम में केवल एक ही सतह का विपरीत पूछता है। ठीक है ना, तो क्या करना है, घड़ी दिशा में 1 5 3, यहाँ से 1 2 4 1 2 4, 4 का विपरीत 3 का विपरीत 4, 5 का विपरीत 2 का विपरीत 5। 1 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत वो सतह होगा जो इस पासे के रूप में नहीं दिख रहा है। तो बताओ कौन सा जो नहीं दिख रहा, 6।
1 का विपरीत 6 हो जाएगा, 6 का विपरीत 1 हो जाएगा, 5 का विपरीत 2, 2 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 3 है। हमें उम्मीद है आप सब इसको सीख गए होंगे। एक हम स्पेशल क्वेश्चन लिख रहे हैं जिसमें आपको हम ऑप्शन दे रहे हैं, आपको बताना होगा आंसर क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो एक क्वेश्चन सब ले रहे हैं, उसमें ऑप्शन भी आपको दे रहे हैं। ये हम पासे के 2 रूप लिए, एक ही पासे के 2 रूप हैं, एक ही पासे के 2 रूप दे रहे हैं आपको। 4, 5, 6, 2, 1। आप कहेंगे पासे 2 रूप दिया गया है, एक सतह समान है, तो हम बोल लें 6 का विपरीत क्या होगा। 6 का विपरीत, 6 का विपरीत सतह बताइए। ठीक, 6 का विपरीत सतह आपको बताना है। अब ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन पहला ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन दे दिए 4, सी ऑप्शन दे दिए 2, डी ऑप्शन दे दिए 7। तो आपको 6 का विपरीत सतह बताना है, तो ध्यान दीजिएगा। तो आपको अभी हम सिखाए हैं विपरीत सतह कैसे ज्ञात करते हैं। एक सतह समान है, 6 दोनों में समान दिख रहा है और 6 का ही विपरीत पूछा है। ठीक, तो अगर घड़ी दिशा में चले 6, 4, 5, आप ऐसे बनाएंगे 6, 4, 5, यहाँ से 6, 2, 1, 6, 2, 1, 4 का विपरीत पूछा जाता तो 2 देते हैं आंसर, 2 का विपरीत 4, 5 का 1, 1 का 5, लेकिन आपसे 6 का विपरीत पूछा गया है। तो आप बताएंगे 6 का विपरीत जो सतह आपको नहीं दिख रहा है, तो आप देखें दोनों में आपको 3 नहीं दिख रहा था, 3, तो आप कहेंगे 6 का विपरीत 3 और 3 का विपरीत 6। हम 6 का ही विपरीत पूछे हैं आपसे, तो ऑप्शन आप देखेंगे, ऑप्शन में क्या दिए हैं, पहला ऑप्शन 5 है, दूसरा ऑप्शन 4 है, तीसरा ऑप्शन 2 है और चौथा ऑप्शन 7 है। तो शायद में आप 6 का विपरीत का आंसर देना चाहिए। 3 आपके माइंड में चल रहा है, 3 आंसर होना चाहिए, लेकिन शायद आपको ऑप्शन में 3 दिख ही नहीं रहा है, 5, 4, 2, 7 दिख रहा है। अब ऑप्शन कौन सा क्लिक करेंगे, तो विशेष रूप से ध्यान देंगे आप, 6 का विपरीत वही सतह होगा जो इसमें नहीं दिख रहा है। ये बताओ 6 का विपरीत 5 तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि पड़ोसी सतह है, पड़ोसी सतह कभी विपरीत सतह नहीं होता है। 4 तो होगा नहीं, क्योंकि 6 का पड़ोसी सतह 4 है, पड़ोसी सतह कभी विपरीत सतह नहीं होता है। 2 भी नहीं होगा, क्योंकि 6 का पड़ोसी सतह 2 है, विपरीत सतह हो ही नहीं सकता। तो 7 देखिए, ना तो इस पासे ग्रुप में दिख रहा है, ना तो इस पासे ग्रुप में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7। ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चे इसको गलत क्वेश्चन समझ बैठते हैं, तो ऐसे जल्दबाजी आपको नहीं करना है, धैर्य से आंसर करना है। आंसर हमारा क्या होगा, 7। अगर 7 ना लिखे होते यहाँ सपोज दैट हम 100 लिख दें, तब भी हमारा आंसर क्या होगा, 100, जो इस दोनों पासे ग्रुप में ना हो। अगर 100 भी नहीं दिए, हम यहाँ लिख दिए सपोज दैट पीला, पीला लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं जो दोनों पासे ग्रुप में ना लिखे, वही हमारा आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाता, पीला हो जाता। हमें उम्मीद है आप सबको वीडियो समझ आ रहा होगा और ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, तो अभी हम क्या देखें, जब एक सतह समान हो। तो अब नेक्स्ट वीडियो हम देखने वाले हैं जब 2 सतह समान हो। क्या पढ़ने वाले हैं, जब 2 सतह समान हो। दूसरा हो जाएगा आपका, जब 2 सतह समान हो। जब 2 सतह समान हो, जब किसी पासे का 2 रूप दिया गया हो लेकिन 2 सतह समान हो। अब देखते हैं, ये पासे का 2 रूप बना लिए हम, पासे का 2 रूप बना रहे हैं, पासा बनाना आ गया होगा आप सबको, ये पासे 2 रूप बना लिए। अब यहां लिख दें 2, 3, 4, 4, 3, 1। ध्यान दीजिएगा, तो आप देख पा रहे हैं इसमें 2 सतह समान है, पास 2 रूप दिया गया, 2 सतह समान है। कौन कौन सतह समान है, 4, 3, 4, 3 समान है, 4, 3 दोनों में 4, 3 है, तो 2 सतह समान हुआ। आप सबको आइडिया आ रहा होगा, 4, 3 दोनों में समान है। तो आपको हम बता देना चाहेंगे, एग्जाम में ज़्यादा करके एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है जो सतह शेष बनता है। ये तो समान हो गया दोनों में, 2 का विपरीत पूछेगा या तो 1 का विपरीत पूछेगा, सब ज़्यादा क्वेश्चन से ही बनाता है।
रेयर केस में आपसे पूछ सकता है 4 का विपरीत या 3 का विपरीत। तो सभी का आंसर आपको देना हम सिखा रहे हैं, कैसे आंसर देते हैं। यदि 2 का विपरीत पूछा जाए तो 1, ध्यान दीजिए विशेष रूप से 2 का विपरीत 1, 1 का विपरीत 2, क्योंकि सतह समान, ये 4 3 समान था, 4 3 यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 1। 1 का विपरीत पूछा जाए तो 2 और 2 का विपरीत पूछा जाए तो 1 आंसर करना आपको ध्यान दीजिएगा। ठीक, यदि 4 3 का विपरीत पूछा जाए तो हमको कैसे आंसर करना है ये बताइए। 2 4 तो समझ में आ गया आपको, ये क्वेश्चन ज्यादा करके बनता है। 2 का विपरीत 4, 4 का विपरीत क्या 2। अब बताओ 4 3 4 3, 2 सतह ऐसे हैं जो आपको नहीं दिख रहे हैं, तो आप कहेंगे 5 6 हमको नहीं दिख रहे हैं। 5 6 यहाँ लिख लो आप, 5 6 दोनों में 5 6 आपको नहीं दिख रहे हैं 2 सतह। अब यदि इसमें जो राउंड किए हैं इसमें से क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आंसर हमारा, अगर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आंसर होगा। ध्यान दिए विशेष रूप से, जैसे हम कहें अब 3 का विपरीत पूछे आपसे, 3 का विपरीत क्या हो सकता है, तो 3 यहाँ से पूछ रहे हैं क्वेश्चन, तो इसमें आंसर 5 या 6, आंसर क्या देना है 5 या 6। अगर पूछे 4 का विपरीत तो 4 इसमें है, 4 इसमें है, तो इसमें से आंसर 5 या 6, 5 या 6, मतलब कंफर्म नहीं किया जा सकता। यदि हम कहें 5 का विपरीत तो 5 इसमें से पूछ रहे हैं क्वेश्चन, तो इसमें से आंसर देना 4 या 3, 4 या 3, हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे 4 होगा 3 होगा, ठीक है ना। 5 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। यदि 6 का विपरीत पूछा जाए तो आपको आंसर देना क्या 4 या 3, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन तो इसमें से आंसर 4 या 3। हमें उम्मीद है वीडियो समझ में आ रहा होगा आप सबको। तो देखिएगा 2 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 2, 3 का विपरीत पूछा जाए 5 या 6 होगा, 4 का विपरीत 5 या 6 होगा, 5 का विपरीत 4 या 3 होगा, 6 का विपरीत 4 या 3 होगा। इसी प्रकार एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेना चाहेंगे जिसमें 2 सतह समान हो, जिससे कि आप सबका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। फिर से हम किसी पासे का 2 रूप ले लिए, किसी पासे का 2 रूप, ये देखिए यहाँ ले लिए 5 6 1 1 5 3, तो आप कहेंगे इसमें भी 2 सतह समान दिख रहा है सभी लोग को। कौन सा समान है 1 5, 1 5 को राउंड कर लो 1 5, तो आपको आइडिया आ रहा है। उससे ज़्यादा करके ये पूछा जाएगा 6 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 6 का विपरीत पूछा जाए तो 3 और 3 का विपरीत पूछा जाए तो क्या है हमारा आंसर 6। लेकिन यदि 5 का विपरीत पूछा जाए तो आपको क्या करना है, ऐसे 2 सतह कौन से जो आपको नहीं दिख रहे हैं, तो आप बताएंगे ऐसे 2 सतह हैं 2 और 4 जो हमको नहीं दिख रहे हैं। 2 ना तो इसमें दिख रहा है ना तो 4 इसमें दिख रहा है, 2 और 4। यदि इसमें से क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें से आंसर, यदि इसमें से क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें से आंसर। हम कहें 2 का विपरीत बताओ, 2 का विपरीत इसमें से क्वेश्चन है तो इसमें से आंसर 1 या 5, 1 या 5। अगर हम कहें 4 का विपरीत बताओ तो 4 का विपरीत क्या हो जाए, इसमें से क्वेश्चन तो इसमें से आंसर 1 या 5। अगर हम कहें 5 का विपरीत बताओ तो आपको क्या देना आंसर, 5 के विपरीत इसमें क्वेश्चन तो इसमें से आंसर 2 या 4। अगर हम कहें 1 का विपरीत बताओ तो आपको आंसर इसमें से पूछा गया तो इसमें से क्वेश्चन करना है, आंसर करना है 2 या 4। हमें उम्मीद है आप सबको वीडियो समझ आ रहा होगा। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें आपको हम ऑप्शन भी दे रहे हैं, देखिएगा। यहाँ 6 4 3 3 4 5 में 4 का विपरीत, में 4 का विपरीत, बहुत अच्छा प्रोसेस होगा। विपरीत में 4 का विपरीत, अब ऑप्शन दे रहे हैं। पहला ऑप्शन हो गया 3, दूसरा ऑप्शन हो गया 6, तीसरा ऑप्शन हो गया 5, ये ऑप्शन हो गया आपका इसका विपरीत पूछे हैं, 4 का विपरीत पूछे हैं ना, 4 का विपरीत, और डी ऑप्शन आपका हो गया 1 या 2। तो अब देखिएगा कैसे आंसर हम प्राप्त कर गए हैं। 4 का पूछे हैं तो आप कहोगे 4 और 3 2 सतह समान है, तो 6 का पूछा जाता है 5 आंसर, 5 का पूछा जाता 6। लेकिन आपसे क्या पूछा गया 4 का विपरीत, आपको बताएं 2 सतह आपको नहीं दिख रहे हैं, 2 सतह कौन से हैं, आप बताओगे 1 या 2, इसमें नहीं दिख रहे हैं।
इसमें क्वेश्चन तो इसमें सेंस और इसमें क्वेश्चन तो इसमें सेंस और हमारा। तो हम पूछ रहे हैं आपसे 4 का विपरीत, तो 4 का विपरीत क्या होगा? 4 का इसमें क्वेश्चन तो इसमें सेंस और 1 या 2, 1 या 2। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 1 या 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सपोज दैट अगर ये ऑप्शन ना होता 1 2, यहाँ होता आंकड़े अपर्याप्त, आंकड़े अपर्याप्त, तब आंसर क्या हम क्लिक करते? तो हम तो सर्च किए 1 या 2 आया, इसके विपरीत 1 या 2 आया, 1 या 2 तो ऑप्शन कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो आपको क्या क्लिक करना है? आंकड़े अपर्याप्त, आंकड़े अपर्याप्त आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको पूरा आंकड़ा दिया ही नहीं गया जिससे हम जस्टिफाई कर पाए कि आंसर हमारा 1 होगा कि आंसर 2 होगा। ध्यान दीजिए विशेष रूप से, ठीक है ना। सपोज दैट ऐसे ऑप्शन बना देता, यही क्वेश्चन था, ऑप्शन ये हो जाता, आगे हम कहते हैं 3 या 6 दे दे और यहाँ दे दे 2। आप सुनो कौन सा ऑप्शन क्लिक करेंगे? देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 4 का विपरीत, वो आप कहोगे 4 का विपरीत इसमें क्वेश्चन पूछेगा तो यही हम देना चाहते हैं 1 या 2 होना चाहिए 4 का विपरीत, लेकिन ऑप्शन में देखिए 1 या 2 तो कहीं दिखा ही नहीं। ठीक है, ये बताओ 4 का विपरीत 3 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पड़ोसी सतह कभी विपरीत सतह नहीं होता है। ठीक, अब बताओ 6 भी नहीं होगा, क्योंकि 4 का पड़ोसी सतह है, 6 विपरीत सतह हो ही नहीं सकता, इसको भी काट दिए आप। 3 या 6 4 का विपरीत होगा नहीं, दोनों पड़ोसी सतह, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो सकता है आपका? 2, क्योंकि इसमें क्वेश्चन तो इसमें आंसर 1 या 2 ना देके केवल 2 दिया गया है, तो आंसर आप दे सकते हैं डी ऑप्शन। तो हमें उम्मीद है आप सबको ये समझ आ गया होगा। आपको हम बता चुके हैं जब एक सतह समान दिया गया हो और जब 2 सतह समान दिया गया हो। अब हम देखने वाले हैं जब कोई भी सतह समान ना हो, जब कोई भी सतह समान न हो, जब कोई भी सतह समान न हो। अब देखिएगा इसमें कैसे आंसर करना है, इसे ध्यान देंगे। ये देखिएगा पासे का 2 रूप दिया गया हो और उसमें कोई भी सतह समान न हो। ये देखिए 4 5 6 1 2 3। अब अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से आंसर दे सकते हो, लेकिन ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपको भली बात देखना है। देखिएगा आसानी से आंसर कैसे करेंगे? देखिए ये राइट हो गया और ये क्या हो गया? लेफ्ट। ये राइट, ये लेफ्ट, ये क्या हो गया? अपर, मतलब ऊपर। ये अपर, ये राइट, ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट। तो लेफ्ट का विपरीत राइट का विपरीत अपर का विपरीत कह सकते हो। 4 का विपरीत 1 का विपरीत 4, 6 का विपरीत 3 का विपरीत 6, 5 का विपरीत 2 का विपरीत 5। तो आंसर दे सकते हो आप आसानी से। क्या बताए? 4 का विपरीत 1 हो जाएगा ऊपर का आंसर, राइट का आंसर, 5 का विपरीत 2 का विपरीत 5, 6 का विपरीत 3 का विपरीत 6, ये हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा यदि हम कोई क्वेश्चन इसमें बनाए हैं जिसमें ऑप्शन भी आपको दे रहे हैं कि पार्शिक 2 रूप दिया गया है और इसमें कोई भी सतह समान नहीं है। 5 4 2 1 3 6 में 5 का विपरीत, में 5 का विपरीत सतह बताइए। 5 का विपरीत सतह क्या पूछेगा आपको? 5 का विपरीत सतह। तो ध्यान दीजिएगा, तो 5 का विपरीत सतह ए ऑप्शन बना दिए 1, बी ऑप्शन बना दिए 2, सी ऑप्शन बना दिए 4, डी ऑप्शन बना दिए 3। तो आंसर क्या देना चाहोगे? तो आपको हम सिखाए हैं 5 का विपरीत क्या होगा? 1 का विपरीत 5, तो 5 का विपरीत 1 हमारा आंसर हो जाएगा। 1 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर एक ऑप्शन में ना होता, अगर एक ऑप्शन 5 के विपरीत पूछा गया एक आंसर, तो आंसर तो दे सकते हैं 1। अगर एक ऑप्शन में ना होता, एक ऑप्शन ना हो और लिख दे 1
6 या 3, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं, 1, 6 या 3। तो ऐसे भी ऑप्शन आप कौन सा क्लिक करेंगे, ए ऑप्शन। क्यों, अगर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आंसर हो सकता है आपका, इसमें क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आंसर हो सकता है। तो 2 तो होगा नहीं, 4 भी नहीं होगा, ना तो 3 होगा आपका, ठीक ना। क्या हो सकता है, 1 या 6 या 3। इसका भी पूछे थे 5 विकल्प, समझ में आ रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। पासे का एक वीडियो आखिरी वीडियो होगा जो बहुत जल्दी ही बनाने वाले हैं, जिसमें आपको हम जब 2 से किसी पासे का 2 से अधिक रूप दिया गया हो उसको पढ़ने वाले हैं, और खुला पासा पढ़ेंगे। उसके पहले वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप सब शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।